हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 111, जिसका नाम है मिनिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। हमें एक बाइनरी ट्री दिया है और हमको उसका मिनिमम डेप्थ ढूंढकर रिटर्न करना है। तो मिनिमम डेप्थ होती क्या है? द मिनिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द नियरेस्ट लीफ नोड। तो हमारा जो नियरेस्ट लीफ नोड है, उसका जो पाथ है हमारे रूट नोड के साथ, उसका जो हाइट है वो हमारा मिनिमम हाइट है। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो अगर ये मेरा ट्री है, तो सबसे नियरेस्ट मेरा लीफ तो यही है, और इसलिए मेरा हाइट है, क्या दिया है उन्होंने, वर्टाइसेस के टर्म्स में दिया है या, ठीक है, वर्टाइसेस के टर्म्स में दिया है 2। तो इसका आंसर है ये खुद वर्टाइस और फिर ये खुद का वर्टाइस, जो कि है 2। तो ये हम कैसे करने वाले हैं अप्रोच, ये देखेंगे अभी। तो क्या मैं डायरेक्टली रिकर्जन लगा के मेरा फेथ ऐसे लगा सकता हूँ कि मेरे को अगर रिकर्जन से आंसर मेरे लेफ्ट साइड से मेरी मिनिमम हाइट मिल गई, लेफ्ट मिनिमम हाइट इज इक्वल टू, मुझे रिकर्सिव आंसर से मिल गई नोट डॉट लेफ्ट, और सिमिलरली मेरे को राइट जो मेरी मिनिमम हाइट है राइट नोड से, मिन हाइट वो मुझे राइट नोड से मिल गई रिकर्शन से, नोड डॉट राइट। तो ये हम इसे कहते हैं फेथ, कि हमारा फेथ है ये कि हमें लेफ्ट नोड से उसकी मिनिमम हाइट मिल जाएगी और राइट नोड से उसकी मिनिमम हाइट मिल जाएगी। तो हमने क्या किया है, हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया है एक छोटे सब प्रॉब्लम में, जिससे हमारे पास सिर्फ नोड है, एक लेफ्ट नोड है और एक राइट नोड है। एक नोड है ये, इसका लेफ्ट नोड है, इसका राइट नोड है, और ये इसे इसकी मिनिमम हाइट 1 रिटर्न कर रहा है, ये इसे इसकी मिनिमम हाइट 2 रिटर्न किया कर रहा है। ये ऐसे लेफ्ट मिन एच और राइट मिन एच। तो अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि इसमें से हमें हमको खुद को एज अ वर्टेक्स्ट कंसिडर करते हुए हमारे पेरेंट फंक्शन को भेजना है हमारा मिनिमम हाइट। तो इस नोड का मिनिमम हाइट कौन सा होगा? ऑब्वियसली इन दोनों नोड में से जो कुछ भी मिनिमम होगा, फॉर एग्जांपल मिनिमम ऑफ लेफ्ट मिन हाइट और राइट मिन हाइट, उनमें से मिनिमम प्लस मेरा खुद का हाइट। तो ये मिन 1 मतलब है हमारा लेफ्ट मिनिमम हाइट, और मिन 2 मतलब है हमारा राइट मिनिमम हाइट। तो इनमें से जो कुछ भी मिनिमम होगा मेरा, वो हाइट को मेरा एक जोड़ दो मेरा वाला हाइट वर्टेक्स का, और वो मेरा हो जाएगा मेरे खुद के नोड का, ये थर्ड वाले नोड का, 3 वाले नोड का खुद का मिनिमम हाइट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसे तो हम फिर कर ही सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा रिटर्न मिन ऑफ लेफ्ट मिन एच कॉमा राइट मिन एच और +1। तो ये बहुत ही ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड था क्वेश्चन, और ये हमारा एल्गोरिदम हो गया। और अप्रोच तो यही है कि हमें रिकर्सिव फेथ लगाना आ गया, रिकर्सिव रिकर्सिव फेथ, जो कि बोलता है कि मुझे लेफ्ट मिनिमम हाइट में मेरी लेफ्ट मिनिमम हाइट मिल जाएगी लेफ्ट नोड की, और राइट मिनिमम हाइट में मेरी राइट नोड की मिनिमम हाइट मिल जाएगी। तो ये बिगर प्रॉब्लम का स्मॉलर सब पार्ट हो गया। तो इसे ही हम रिकर्जन कहते हैं। तो अभी हम इसे एक बार कोड करते हैं और फिर बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये रिकर्जन चलने कैसे वाला है। ठीक है, तो हमने इधर क्या किया, एक और एक फंक्शन बनाया जिसका नाम होगा मिनिमम डेप्थ 01, जो मैं इधर रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली।
मुझे ऐसे अलग वाला फंक्शन बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, हमारा आगे आगे जो काम होता है वो हम मॉड्यूलराइज करते हैं ज़्यादा, और जो गुड प्रैक्टिस भी रहती है, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें अगर नोड ही नल मिला, फॉर एग्जांपल रूट ही नल मिला, तो क्या मेरा हाइट क्या होगा, 0 होगा। अगर नोड ही नहीं है या रूट ही नहीं है तो ट्री ही नहीं है, और ट्री ही नहीं है तो उसकी हाइट कहाँ होगी। तो इफ रूट इक्वल टू नल, ये हमारा एक एज केस हो गया, हम रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हो गया हमारा एक एज केस। और अभी इधर हम करेंगे हमारा इंट लेफ्ट मिन हाइट, जो कि सबसे पहले हम उसे लेंगे 1e। देख लेते हैं एक बार। ये है रेंज नोड की 1e, सॉरी 5 है, तो मैं 1e6 ले लेता हूँ लेफ्ट मिनिमम हाइट को, क्योंकि अगर किसी नोड का अगर लेफ्ट हो ही नहीं तो मैं इसे क्या करूँगा, उसकी हाइट क्या लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक नोड है और उसका लेफ्ट है ही नहीं, नोड है मेरा एक और उसका अगर लेफ्ट रहता ही नहीं, तो मैं उसका लेफ्ट का मिनिमम हाइट क्या लेने वाला हूँ। वो तो ऑलरेडी रिकर्सिव कॉल से अगर हम ये कॉल लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये नल है, तो इधर मेरे पास एक मिनिमम हाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि एकदम मैक्सिमम होगी मेरी। इसलिए क्योंकि जब मैं ये करने वाला हूँ, लेफ्ट मिन और राइट मिन हाइट का मिनिमम लेने वाला हूँ, तब मेरा जो हाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो वो आ जाएगा एकदम मैक्सिमम। इसलिए मेरा राइट वाला जो मिन हाइट है वो हो जाएगा चूज। तो ये कैसे होगा हम एक बार कोड करने के बाद ड्राई रन में देखेंगे। तो अगर अभी कोई कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो चिंता मत कीजिएगा, ये हम ड्राई रन बहुत अच्छे से करने वाले। तो मैं लेफ्ट मिन हाइट को ले लेता हूँ 1e6, राइट मिन हाइट को भी ले लेता हूँ 1e6, और ये होगा मेरा इंटीजर। और अभी मैं करूँगा इफ लेफ्ट नोड का लेफ्ट अगर नल नहीं हो, तो फिर मैं मेरा लेफ्ट मिनिमम हाइट मंगाऊंगा मेरे लेफ्ट नोड के पास, जो रिकर्सिव कॉल लगेगी और मुझे ये दे देगा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल। सिमिलरली अभी हमारा लगेगा राइट रिकर्सिव कॉल ऑफ फेथ। तो इधर हम सेम इसे ही कॉपी कर लेंगे और इधर सिर्फ राइट कर देंगे, और ये मेरा होगा राइट मिन हाइट। और फिर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रिटर्न करने वाले हैं मैथ डॉट मिनिमम ऑफ जो भी मेरा लेफ्ट रिकर्सिव हाइट हो और राइट रिकर्सिव मिनिमम हाइट हो, उनमें से मिनिमम, और फिर +1 मेरे खुद के वर्टेक्स का हाइट। पर हमारा बेस केस क्या होना चाहिए इधर। तो बहुत अच्छे से देखने के बाद मुझे ये पता चलता है कि मेरा बेस केस तो लीफ नोड होगा, क्योंकि लीफ नोड से मैं डायरेक्टली अगर 1 रिटर्न कर दूं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा अभी का नोड तो लीफ है, जिधर मुझे हो गया है मेरा रिकर्सिव कॉल, फॉर एग्जांपल 3 से लेफ्ट में जब लगेगा कॉल, और मैं एक ही वर्टेक्स हूँ, तो मेरा मिनिमम हाइट तो 1 ही होगा, क्योंकि मेरे नीचे तो कोई नोड्स ही नहीं है। तो मैं डायरेक्टली मेरा नोड का खुद का वैल्यू 1 है वो ये रिटर्न कर सकता हूँ मैं। तो ये होगा इफ नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, और ये होती है लीफ की कंडीशन, नोड डॉट राइट इक्वल टू नल। अगर कोई भी नोड का लेफ्ट और राइट दोनों नल हो तो ये एक लीफ नोड है, इसलिए रिटर्न कर दो 1 उसके खुद के हाइट का। तो अभी क्या होता है कि अगर अभी एक मेरा नोड हो ऐसा, ये है 3, ये है 4 और ये है नल फॉर एग्जांपल, तो 3 का सबसे पहले लेफ्ट मिन होगा
1e6, राइट मिन होगा 1e6, पर इसको 3 के लेफ्ट में कॉल ही नहीं लगेगा क्योंकि हमने ये ऑलरेडी नॉट नल का चेक लगाया है। अगर ये नल नहीं हो तभी लगाना हमारा रिकर्सिव कॉल, अगर नल हो तो रिकर्सिव कॉल नहीं लगाना। तो इधर क्या होगा, सिर्फ 4 रिटर्न कर देगा 1, और राइट मिन की हाइट सेट हो जाएगी 1। पर अभी जब हम रिटर्न करने वाले हैं रिटर्न फॉर 3 नोड, इसकी मिन हाइट जो होगी मैथ डॉट मिन ऑफ 1e6 और 1। तो अगर ये 1e6 नहीं होता और इसके अलावा कुछ तो 0 होता तो ये खुद क्या रिटर्न करता 3, ये 0 + 1 रिटर्न करता जो कि है 1। पर ये तो रॉन्ग हाइट है, ये तो इसकी हाइट तो 2 है, इसलिए 1 + 1 रिटर्न करना चाहिए था। पर सिर्फ मेरी सबसे छोटी इधर वैल्यू आ गई एस 0, इसलिए मेरा मेन अलग सेट हुआ। इसलिए हम उसको होने के लिए नहीं होना चाहिए ऐसा, इसलिए हम एक मैक्सिमम हाइट डाल देते हैं इधर क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अगर किसी भी वैल्यू को अगर आपको मिनिमाइज करना होगा तो उसकी आइडेंटिटी हम एक मैक्सिमम वैल्यू लेंगे उस वेरिएबल में, और अगर किसी भी वैल्यू को हमें करना होगा मैक्स तो उसके आइडेंटिटी के लिए हम उसमें स्टोर करेंगे मिन वैल्यू एक। ठीक है, तो इस केस में हम कर रहे हैं एक मैक्स वैल्यू टाइप ऑफ स्टोर। तो अभी ये सब कुछ तो हो गया, एक बार चला कर देखते हैं, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है। और अभी एक बार इसे सीपीपी में लिख देते हैं जल्दी से। ये हो गया मेरा फंक्शन, ये हो गया नोड हमारा बेस केस जो कि है इफ नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न कर दो। नहीं, बेस केस था हमारा लीफ नोड के लिए, तो नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता और नोड का राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न कर दो 1, क्योंकि मैं एक ही लीफ हूं और मेरा मिनिमम हाइट है 1। लीव्स मिनिमम हाइट बेस केस, ठीक है। उसके बाद हम हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट लेफ्ट मिन हाइट इज इक्वल टू, इधर डायरेक्टली 1e6 लिख सकते हैं, ऐसे इंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ ये होगा मेरा राइट मिन हाइट, और फिर उसके बाद में ये लगाऊंगा रिकर्सिव कॉल, अगर नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तो ये मिन डेप्थ का रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा मैं लेफ्ट में, नोड का लेफ्ट, और यहाँ आ जाएगा मेरा लेफ्ट मिन एच। सिमिलरली लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, सिमिलरली हमारा होगा एक राइट रिकर्सिव कॉल ऑफ फेथ, जिसमें हम इधर डालेंगे राइट और इधर भी डालेंगे राइट नोड, और सेव करेंगे हम हमारे राइट मिन हाइट में। और उसके बाद हम रिटर्न करने वाले हैं रिटर्न दिस करंट नोड्स मिन वैल्यू, जो कि होगा रिटर्न लेफ्ट मिन एच और राइट मिन एच में से मिनिमम, और फिर खुद का नोड का 1 ऐड करते हुए ये पूरा हाइट, और फिर ये कॉल करेंगे हम इधर रूट को पास करते हुए और यही रिटर्न करेंगे। पर अगर मेरा रूट ही नल होता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0। ठीक है, तो ये एक बार चला कर देखते हैं हम। तो यहाँ सेमीकोलन रह गया है
और ये एक्सेप्ट हो रहा है और ये सबमिट भी हो रहा है। तो चलिए इसे बहुत अच्छे से अभी ड्राई रन करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम हाइट आखिर में हम फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं। तो ये आया मेरा रिकर्सिव फंक्शन इधर, ये है मेरा स्टैक और ये है मेरा ट्री। तो सबसे पहले हमारा नोड एज 3 पास हो जाता है इधर 3 स्टैक में। 3 लेफ्ट कॉल चलाता है अपना, 9 ऐड हो जाता है स्टैक में, पर 9 से इसकी बेस कंडीशन होती है हिट और ये 9 रिटर्न कर देता है 1 लेफ्ट में। फिर उसके बाद 9 स्टैक से चला जाता है और फिर 3 की राइट कॉल चलती है। राइट कॉल चलने से आ जाता है स्टैक पे 20। 20 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, जिससे 15 ऐड होता है स्टैक में। एज 15 एक खुद लीफ है, इसलिए बेस केस चलता है और इधर 20 कैप्चर करता है उसके लेफ्ट में। इधर 1 कैप्चर करता है किसका, 15 का। 15 स्टैक से चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 20 अपना राइट कॉल चलाता है। राइट कॉल से 7 ऐड हो जाता है इधर स्टैक में और 7 क्या करता है, फिर से बेस केस से रिटर्न कर देता है 1 20 के राइट को। अभी हम क्या करते हैं, 20 के लिए करते हैं प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग रहता है मिनिमम निकालो लेफ्ट हाइट जो कि है 1 और राइट हाइट जो कि है 1 उसमें से, और खुद एक ऐड कर दो 1। तो अभी तक क्या हुआ है, इसने इसको 1 किया है रिटर्न, इसने इसको 1 किया है रिटर्न, इसने इसको 1 किया है रिटर्न। अभी 20 की बारी है, तो 20 मिनिमम 1 लेता है और खुद का एक 1 ऐड करके रिटर्न करता है 2 3 को। तो ये 20 ने किया रिटर्न 3 और ये खुद स्टैक से चला गया। फिर उसके बाद क्या होता है, 3 खुद क्या करता है, उसके लेफ्ट में आता है 1, राइट में आता है 3 और फिर सॉरी 2 किया था रिटर्न। 3 ने 2 रिटर्न किया था और फिर क्या होता है, इधर 2 राइट में आता है उसके 3 के, और 3 खुद क्या करता है, मिनिमम ऑफ लेफ्ट मिनिमम हाइट और राइट मिनिमम हाइट, मतलब ये 1 और उसमें खुद का ये 1 ऐड करके मेन फंक्शन को रिटर्न करता है जो कि है 2, और जो कि हमारा आंसर भी है बराबर। तो अभी हम इससे और एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कोई अलग ट्री पे। आई होप गाइज आपको ये कोड थोड़ा थोड़ा तो अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हो आपको, और पता चला हुआ हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है स्टैक के ट्रेस में। तो ये है 5 6 7 8 9 10 11 और 12। थोड़ा बड़ा ट्री लेते हैं, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आता है 2 अपना चलाता है लेफ्ट कॉल, फिर आता है 3 अपना चलाता है लेफ्ट कॉल, फिर आता है स्टैक में 5, और क्योंकि स्टैक में 5 आता है और ये लीफ नोड है, ये रिटर्न कर देता है क्या, 1 3 के लेफ्ट को। फिर चलता है 3 का राइट कॉल और राइट कॉल में हम आ जाते हैं 6 के ऊपर। 6 फिर से अपना लेफ्ट कॉल चलाता है और ऐड कर देता है 7 को, क्योंकि 7 एक लीफ है, बेस केस कंडीशन हिट हो जाती है और ये रिटर्न कर देता है 1 6 के लेफ्ट को, ऐसे इधर। फिर 6 अपना राइट कॉल चलाता है, हम ऐड करते हैं 8 को। 8 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड करता है 9 को, और क्योंकि 9 लीफ है ये रिटर्न कर देता है 1 8 के लेफ्ट को। उसके बाद 8 क्या करता है, सबसे पहले अभी क्या करता है 8 खुद का ये मिनिमम लेता है 1, और क्योंकि उसका राइट कॉल नहीं चलता, क्योंकि इसका राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए 8 डायरेक्ट लेफ्ट मिन जो कि है 1 और राइट मिन अभी जो कि है 1e8 ये लेता है, और उसमें से मिन लेता है जो कि है 1 और खुद 1 ऐड करता है इसमें, और ये रिटर्न कर देता है 2 6 के राइट को, इसलिए हमने लिया था 1e8। ठीक है, ओके कूल। तो उसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ चला जाता है और 6 करता है फिर से कंपैरिजन, लेफ्ट हाइट लेता है एज 1
और राइट हाइट लेता है एज 2 और इसका जो मीन है जो कि है 1 उसमें 1 ऐड करके भेज देता है किसको 3 के राइट को, तो ये आ जाता है इधर 2। 6 से होता है रिटर्न 2 किसको 3 के राइट को, ठीक है। फिर उसके बाद 3 खुद क्या करता है, 3 खुद देखता है कि इसका लेफ्ट तो है 1 और राइट है इसका 2 मिनिमम हाइट, और फिर ये इसमें से मिनिमम निकालता है जो कि है 1 और फिर खुद का 1 ऐड करके रिटर्न कर देता है ये 2 को 2 हाइट, तो ये 3 कर देता है 2 के लेफ्ट को मिनिमम 2 रिटर्न। उसके बाद 2 की राइट कॉल चलती है, ऐड हो जाता है 4। 4 की राइट कॉल चलती है, लेफ्ट कॉल नहीं चलती क्योंकि ये नल होता है। 4 की राइट कॉल चलने से ऐड होता है 10। 10 की पहले लेफ्ट कॉल चलती है, ऐड होता है ये है 14। और फिर उसके बाद क्योंकि 14 एक खुद लीफ है इसलिए 14 रिटर्न कर देता है 1 10 के लेफ्ट को। उसके बाद क्या होता है 10 अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है इधर 12 स्टैक में, और फिर 12 फिर से 1 रिटर्न कर देता है क्योंकि ये खुद भी एक लीफ है। अभी 10 क्या करता है 10 1 और 1 में से मिनिमम निकालता है जो कि 1 और खुद को ऐड कर देता है +1 जो कि है 2 और ये 2 मिनिमम हाइट रिटर्न कर देता है 12 किसको 4 के राइट को। अभी 4 क्या करता है ये देखो, 4 का लेफ्ट हाइट रहता है 1E8 और राइट हाइट रहता है 2, इसलिए वो 1E8 और 2 में से मिनिमम निकलता है जो कि है 2 और उसमें एक ऐड कर देता है जो कि है 3 और ये 3 रिटर्न कर देता है 4 2 के राइट को। और ये स्टैक से चला जाता है। और अभी क्या होता है सबसे लास्ट में एंड में 2 अपना लेफ्ट हाइट लेता है मिनिमम जो कि है 3 और 2 अपना लेफ्ट मिनिमम हाइट लेता है जो कि ये है 2 और राइट मिनिमम हाइट लेता है जो कि है 3, उनमें से मिनिमम निकलता है जो कि आ जाता है हमारा 2, उसमें खुद का हाइट ऐड करता है 1 और ये रिटर्न कर देता है हमारे आंसर को मेन फंक्शन को और ये 3 हो जाता है पूरा रिटर्न। तो क्या इसकी मिनिमम हाइट 3 थी? हाँ, इसकी मिनिमम हाइट 3 थी और ये थी ये वाली हाइट। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, अप्रोच हो गया हमारा, सूडो कोड भी काइंड ऑफ हो गया, कोड हो गया, ड्राई रन भी हो गया और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है O ऑफ n क्योंकि हम हर एक नीचे के नोड के पास जाकर देख रहे हैं और निकाल रहे हैं उसकी मिनिमम हाइट लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। तो आज के लिए यही था गाइज, प्लीज़ खुद से ड्राई रन कीजिए, खुद से कोड कीजिए और खुद से ये प्रॉब्लम लीड कोड पे सबमिट कीजिए और सबमिट होने के बाद ज़रूर इन कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझे कि आपने ये प्रॉब्लम सबमिट किया है। और हम अभी मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ड्राई रनिंग, बाय बाय।